आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जॉय ऑफ उर्दू घर बैठे किताबें पढ़िए कैंपेन के तहत मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम बीना काक है। मैं जयपुर, राजस्थान, इंडिया से हूँ। कई साल सियासत की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी हूँ और एक्टिंग भी की है। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो सादत हसन मंटो साहब ने लिखी है। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग़ जिन्ना में देखा। वो अपनी सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सब ने काले बुर्के पहने हुए थे मगर नकाब उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा कि यह किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का उड़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या है? मगर वह जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उनके पीछे पीछे चलने लगे। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। उसके अलावा एक दो बार अपनी आंखों से इशारे भी किए मगर जमीला ने उसे दरखुर एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफ़ी खूबसूरत थीं मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस को होती है। वो उसके साथ चिमट के रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर आपका नकाब संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया और इस पर पुलिस के जो दो सिपाही उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और उन्होंने जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा सा खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा है। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी तौर पे जायज़ा लिया और उसे हवालात में दाखिल कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ज़मानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे की रुदात में जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये तहसील तलब है कि किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामशक्कत की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या था। उसने अगर एक लड़की को पसंद कर लिया और उसने उससे चंद बातें करना चाही थी तो क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसे मुसव्विरी का शौक था लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आके 20 रोज़ ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। उसने सोचा कि ये मुलाकाती कौन हो सकता है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज़ थे, वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार थे ही नहीं। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उस सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद वो किसी और को मिलने आई होगी मगर जमीला ने सलाखों के पास उससे कहा कि मैं आप ही से मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया और वो बोला, मुझसे? जी हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुरा दिया। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, ये तो गालिब हैं। जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया लेकिन मैं यहाँ पे आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। ये मेरा घर तो है नहीं, सरकार का है, इसलिए मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई और मोहब्बत के अहद व पैमान थी जो मोहब्बत के अहद व पैमान थी। जमीला ने उनको एक साबुन की टिकिया दी,
और मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन में महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में उन दोनों की मोहब्बत उसवार हुई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया कि मुझे मौसीकी सीखने का शौक़ है। आजकल मैं खां साहब सलाम अली खां साहब से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा कि मुझे मुसव्विरी का शौक़ है। मुझे यहाँ जेल खाने में कोई और तकलीफ़ नहीं, मशक्क़त से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फ़न की तरफ माइल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई न रंग है, न रोगन है, न कागज़ हैं, पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखों में फिर आंसू बहने लगे। बस अब थोड़े ही दिन की बात है, आप बाहर आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महमूद को 2 माह कैद काटने के बाद बाहर आए तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उसी काले बुर्के में जो अब भूसला सा हो गया था और जगह जगह से फट गया था। दोनों आर्टिस्ट थे। उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें, चुनाचे उनकी शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे। उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत ज़िंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्विरी का शौक़ पूरा कर सके। जमीला खां साहब सलाम अली खां साहब के यहाँ अपनी तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्विरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद उनका बचा खुचा कुछ वक्त के बाद उनका बचा खुचा जो असासा था वो ख़त्म हो गया और इन दोनों की नौबत फाकों पे आ गई। दोनों आर्ट के शौदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी मुफलिसी के ज़माने से ही खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को यह मज़ा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं नहीं, ट्यूशन वूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन मेरी जान फिर गुजारा कैसे होगा। महमूद ने अपने फूसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए कहा, आर्टिस्ट को इन फिजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए ज़िंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए ज़िंदा नहीं रहता। जमीला यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्विरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने अपनी फ़ीस अदा करनी पड़ती है। इसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए। फिर खाना पीना है, इसका अलहदा खर्च है। मैंने फ़िलहाल मुसव्विरी की तालीम लेना छोड़ दी है। जब हालात मुवाफिक होंगे तो वापस से शुरू कर देंगे। जमीला ये सुन के खामोश हो गई। दूसरे दिन जब जमीला घर वापस आई तो उनके पर्स में 15 रुपए थे, जो उन्होंने अपने खाविन के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं, आप मुसव्विरी का फ़न सीखने का काम जारी रखें। महमूद ने मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस पहुंची। महमूद के मर्दाना जज्बात को बहुत ठेस पहुंची। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजिमत करो, भाई मुलाजिमत तो मुझे करनी चाहिए। जमीला ने ख़ास अंदाज में कहा, हाय मैं कोई गैर हूँ? मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजिमत कर भी ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है। बहुत अच्छे लोग हैं और जिस लड़की को मैं तालीम देती हूँ वो बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मज़ीद गुफ्तगू नहीं की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और उसने अपनी बीवी से कहा, मैंने आज एक तस्वीर बेची है। ख़रीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन वो बहुत खसीस था, सिर्फ 25 रुपए ही दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों की मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, हम तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकनी शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दिया करूँगा। जमीला ने अपने खाविन की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे।
اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محمود نے جمیلہ سے کہا، اب تم فکر نہ کرو، میرا کام چل نکلا ہے، 4 تصویریں کل یا پرسوں تک بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے، پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئیں تو جمیلہ کے بالوں میں دھنی ہوئی روئی کا غبار اس طرح جمع ہوا تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کی داڑھی میں سفید بال۔ محمود نے اس سے استفسار کیا، یہ تم نے اپنے بالوں کی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ موسیقی سیکھنے جاتی ہو یا کسی جننگ فیکٹری میں کام کرتی ہو؟ جمیلہ نے، جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھن رہی تھی، مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ محمود نے حقے کی نئے منہ میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہوش واقعی نہیں رہتا۔ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کی۔ یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا؟ یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا؟ محمود نے حقے کا ایک کش لگایا، جیسے تمہارے سر میں آ گیا۔ ہم دونوں ایک ہی جننگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صرف آرٹ کی خاطر۔ بہت شکریہ۔